कार्यालय कलेक्टर दमोह के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर की विज्ञप्ति आती है और आपसे ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपसे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। फॉर्म फिल करवाने के बाद में ये लिस्ट दी जाती है कि भाई किन किन के द्वारा फॉर्म फिल किए गए हैं। देन उसके बाद मेरिट लिस्ट दी जाती है और एक बंदे का सिलेक्शन कर दिया जाता है, अमित सिंह, पिताजी का नाम है राम सिंह। अब ये जो बंदे का सिलेक्शन हुआ है ये या तो फ्रॉड है या फिर यहां जिसने ये लिस्ट बनाई है उससे टाइपिंग का मिस्टेक हुआ है। वही मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपको पता शायद कल आप भी फॉर्म फिल करें और यहाँ कोई छोटी मोटी सैलरी नहीं है। 25,000 यानी 23,000 से 25,000 रुपए सैलरी है और ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद है कलेक्टर विभाग के अंतर्गत। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी आती है। फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले शिवपुरी में भी ये वैकेंसी थी, दमोह में है, गुना में है, रायसेन में है, धार में है। ये वैकेंसीज आती रहती हैं और इन वैकेंसी में सिलेक्शन जो होता है वो होता है सीपीसीटी के मार्क्स बेस पर। जिसके सीपीसीटी में मार्क्स ज्यादा है उसका सिलेक्शन हो जाता है और जिसका मार्क्स कम है उसका सिलेक्शन रुक जाता है। तो देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले कि ये बंदे का मैं क्यों बोल रहा हूं कि या तो यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है या यहां कोई फ्रॉड हुआ है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं तो आप भी क्लियर कर सकते हैं, इस बात को आप भी देख सकते हैं कि मैं ये बात बोल क्यों रहा हूं। देखिएगा, इस बंदे का सिलेक्शन हुआ है, ये जो बंदा है इस बंदे का सिलेक्शन हुआ है जिसका नाम है अमित सिंह राम सिंह। कहां के हैं भाई साहब? ये सागर के हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1985। ठीक है, और ये कौन से हैं? अनुसूचित जाति के हैं, ये अनुसूचित जाति के हैं और इनका डेट ऑफ और इनने सीपीसीटी एग्जाम जो पास किया है वो किया है 27 जून 2019 को। अब यही एक बार कंफ्यूजन आ जाता है कि दोस्त इन्होंने जो एग्जाम डेट फिल की है 27 जून 2019, ये एग्जाम को एग्जाम हुआ ही नहीं है, इस डेट को एग्जाम हुआ ही नहीं है। एक तो डाउट ये आता है, ठीक है, एक डाउट ये है कि शायद ये फ्रॉड हो सकता है क्योंकि इन्होंने जो एग्जाम डेट मेंशन करी है वो सीपीसीटी ने इस डेट को एग्जाम लिया ही नहीं है। उसका प्रूफ अभी हाल ही में मैं वीडियो के अंतर्गत आपको बता देता हूं। दूसरा फ्रॉड हमें यहां पर जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि इस बच्चे का देखो जी, ये जो लिस्ट है वो है कि आप दो जितने भी बच्चों ने यहां पर फॉर्म फिल करे हैं, है ना, और इन्हीं बच्चों में से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इनके द्वारा बोला गया है कि इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, ये करीब करीब 200 बच्चे हैं और इन बच्चों के अंतर्गत ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी जिसमें से इस बच्चे का नाम ही नहीं है। जो बच्चा ये है, कौन सा बच्चा है मेरे बच्चा? ये बच्चा है आपका अमित सिंह और अमित सिंह का इधर नाम ही नहीं है भाई। अमित सिंह का इधर नाम ही नहीं है दूर दूर तक। और आपने फिर कहां से इसे मेरिट सूची में ले लिया? जब इसने फॉर्म ही फिल नहीं करा है तो फिर इसे आपने मेरिट सूची में कैसे ले लिया? एक तो डाउट ये बनता है। दूसरा डाउट ये बनता है कि सीपीसीटी का पेपर इस डेट को हुआ ही नहीं है। भैया अगर आपको ये करना ही है तो कुछ बेहतर तरीके से करिए, जैसे कि हम आम लोग इसको डिटेक्ट ना कर पाए। हाँ, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं कि भाई आपने कोई यहां फ्रॉड किया है। हो सकता है यहां टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो। क्यों? क्योंकि यहां पर 27 जून ही इसकी डेट ऑफ बर्थ है और 27 जून ही शायद आपने यहां टाइप कर दिया हो, ये भी हो सकता है। 27 जून ही 27 जून ही इसकी डेट ऑफ बर्थ है और आपने 15-16 जून के जगह ये एग्जाम हुआ कब है? 15-16 जून को एग्जाम हुआ। मैं अभी हाल ही में बता दे रहा हूं, एग्जाम हुआ है 15-16 जून 2019 में, लेकिन आपने बता दिया 27 जून 2019। तो हो सकता है जून के वजह से आपने नंबर इधर उधर हो गया हो। ये मैं आपको डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं कि आपने फ्रॉड करा, लेकिन सर आपको चेक करने की जरूर आवश्यकता है। लेकिन दमोह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा अनुरोध है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सर इस वैकेंसी को आपको चेक करने का आपको जरूर चेक करना चाहिए क्योंकि यहां 27 जून को सर कोई सीपीसीटी का पेपर नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपके टाइपराइटर की कोई मिस्टेक हुई हो, लेकिन अगर यहां टाइपराइटर की मिस्टेक हुई है तो फिर यहां और एक डाउट जाता है, फिर सर इस बच्चे का इस लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? अगर
यहाँ टाइपराइटिंग की मिस्टेक हुई है, तो फिर यहाँ उस बच्चे का नाम क्यों नहीं है लिस्ट में? जो फॉर्म फिल किए गए हैं उस फॉर्म फिल की लिस्ट के अंदर उस बच्चे का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि 65 नंबर उसके हैं और इधर ऐसा एक भी बच्चा नहीं है सर जिसके 65 मार्क्स हो। इधर देखिएगा, ऐसा यहाँ एक भी बच्चा नहीं है जिसके 65 मार्क्स हो, एक भी बच्चा नहीं है सर। एक 75, 74, 64, 64, 62, 62, 61, 60, 60, है ना, 60, 59, 59, 59, 59, 58, सॉरी 58, 58, है ना, 58, 57, इस प्रकार से सर मार्क्स हैं। तो यहाँ 75 वाला कोई बच्चा है ही नहीं, सॉरी हाँ 65 वाला बच्चा कोई यहाँ है ही नहीं है, तो आपने कैसे उसका सिलेक्शन कर दिया? सर ये आपको चेक करना चाहिए, ये बच्चों के हित में थोड़ा सा काम था, इसलिए मैंने ये वीडियो बताया। लास्ट में ये भी बता दूं, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं कि 27 जून को पेपर नहीं हुआ है, ये है आपके 2019 का टेंटेटिव कैलेंडर। देखिएगा 2019 का टेंटेटिव ये कैलेंडर है सर। देखो एक एग्जाम हुआ है 27-28 अप्रैल को, ठीक है, दूसरा हुआ है 16 और 15 जून को। अब ये पेपर 27 जून को हुआ ही नहीं है सर, ये पेपर हुआ है 15 एंड 16 जून को। 15 16 जून को, ये 11 10 अगस्त को, 6 अगस्त और 5 अगस्त को, 15 दिसंबर एंड 14 दिसंबर को, 23 फरवरी एंड 22 फरवरी को ये एग्जाम हुआ है। चलो यही, चलो ऐसे देखते हैं कि ये टेंटेटिव कैलेंडर है, शायद आगे चल के यहाँ डेट चेंज कर दिया हो। तो सर इधर आएगा हमारे इसके अंदर, किसके अंदर? ये जो एग्जाम पेपर होते हैं उसके अंदर आ जाएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसके अंदर आ जाएगा। देखो जी, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर के अंदर भी ऐसा एक भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है जिसमें 27 जून दिया हो, यहाँ भी 16, 15, 16 जून दिया है सर, है ना। तो ये आपको थोड़ा देखना चाहिए, ये समझना चाहिए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है सर, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब क्या गड़बड़ है वो आपको देखना है, क्या गड़बड़ है वो आपको चेक करना है। आप बहुत ही निष्ठावान, बहुत ही प्रतिभाशाली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो सर, आपके रूल्स में, आपके सानिध्य में ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप जरा एक बार जरूर चेक करिए, और जो इसके लिए दोषी हो, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसे कड़ी कार्रवाई जरूर करिए। मिलता आपका भाई सर इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना है सभी बच्चों को। क्यों करना है इस वीडियो को शेयर? क्योंकि सभी की आंखें खुल जाएं कि भाई यहां तो हमने पकड़ लिया, लेकिन जो बड़ी बड़ी वैकेंसीज होती हैं वहां हम बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि वहां तो डिटेल में वो बताते नहीं है कितने किसके मार्क्स आए और मार्क्स अंदर कैसे क्या हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसलिए आपकी आंखें खुल जाना चाहिए। इसलिए सर सीएम सर से भी मैं एक बार गुजारिश करता हूं सर, ये चीजें जो हो रही हैं इनको एक बार जरूर देखिएगा। आपके निगरानी में तो ये चीजें नहीं हो रही होंगी, आपके पीठ पीछे ये चीजें हो रही होंगी, तो जरूर आप ये संज्ञान लीजिएगा इन चीजों का। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलता आपका भाई और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।